शहजादा और जादुई परिंदा। बच्चों के लिए एक खूबसूरत कहानी। तारुफ। अस्सलाम अलैकुम बच्चों, आज हम आपको एक जादुई कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी एक खूबसूरत शहजादे, एक नया परिंदे और एक चालाक जादूगरनी के बारे में है। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। बराह करम हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ मिलती रहें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। शिकार के शौकीन शहजादे की कहानी। एक ज़माने की बात है। एक दूर दराज सल्तनत में एक निहायत हुसैन और बहादुर शहजादा रहता था जिसका नाम इरेन था। शहजादा इरेन सबके दिल का चैन था। वो नेक दिल भी था और अपनी मुस्कुराहट से सबको खुश कर देता था। लेकिन शहजादे को एक शौक बहुत ज्यादा था, शिकार का शौक, खुसूसन परिंदों का शिकार। वो सुबह सवेरे अपनी कमान और तीर लेकर जंगल में निकल जाता, रंग बिरंगे परिंदे ढूंढता, उनका शिकार करता और फिर महल वापस आकर अपने दोस्तों के साथ दावत करता। दोस्त सब बैठकर खाते पीते और शिकार की बातें करते। शहजादे को लगता था कि शिकार उसकी बहादुरी और काबिलियत को जाहिर करता है। एक दिन खिज़ां के मौसम में जब पत्ते सुनहरी और सुर्ख हो गए थे, शहजादा अकेला शिकार के लिए जंगल की गहराई में गया। हवा ठंडी थी, दरख्तों में हल्की हल्की सरसराहट हो रही थी और परिंदे अपनी धुनें गा रहे थे। घंटों तक शहजादे ने तलाश किया मगर उसे कोई खास परिंदा नजर न आया, बस मामूली चिड़ियाँ और कबूतर। शहजादा थक गया और सोचने लगा, शायद आज मेरा दिन नहीं है। लेकिन अचानक इसकी नज़र एक अजीब मंजर पर जा ठहरी। एक ऊंची शाख पर एक ऐसा परिंदा बैठा था जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। इसके पर ऐसे चमक रहे थे जैसे कीमती जवाहरात। सब्ज, नीला और सुनहरी रंग रोशनी में जगमगा रहे थे। इसकी आंखें छोटे हीरे की तरह दमक रही थीं और उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि हुआ भी सुनने को रुक गई। शहजादा हैरान रह गया। अगर मैं इस परिंदे को शिकार कर लूं तो ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। उसने सांस रोककर निशाना बांधा, तीर चलाया। तीर करीब जा लगा और परिंदा चौंक गया, मगर आलिफाड़ने के बजाय वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा और शहजादे के सामने आ खड़ा हुआ। फिर अचानक जादू सा हुआ। परिंदे के परों से रोशनी फूटने लगी। इसका जिस्म बदलने लगा। परों की जगह सुनहरी गर्द उड़ने लगी। परिंदा बड़ा होता गया। पर बाजुओं में बदल गए, चूंच होंठों में बदल गए। चंद लम्हों में परिंदे की जगह एक निहायत खूबसूरत शहजादी खड़ी थी। इसके लिबास में चांदनी झलक रही थी। बाल सोने की तरह चमक रहे थे और आंखें सितारों की तरह दमक रही थीं। शहजादा हैरत से बोला, आप कौन हैं? शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम लीरिया है। मेरा महल करीब ही है। आपने मुझे शिकार करने की कोशिश की, लेकिन मैं नाराज होने के बजाय आपको दावत देना चाहती हूँ। आइए, मेरे महल में खाने पर चलते हैं। शहजादा दम बखुद रह गया। परिंदा शहजादी में बदल गया था। तजस्सुस ने उसे मजबूर किया कि वो इसके साथ जाए। शहजादी लीरिया उसे एक ऐसी राह पर ले गई जो चांदी के पत्थरों से बनी थी और अचानक जमीन पर जाहिर हुई थी। कुछ ही देर बाद दोनों एक शानदार महल के सामने पहुंचे। महल की दीवारें चमकते हुए शीशे की लगती थीं। बुलंद बुर्ज आसमान को छू रहे थे। बागात में हर रंग के फूल खिले थे और फवारों से कौस कज़ा जैसा मंजर बन रहा था। अंदर दाखिल हुए तो शहजादा और भी हैरान रह गया। सोने के झाड़ फानूस, शीशे जैसे फर्श और जादुई तस्वीरें।
खादिम खामोशी से चल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई रोशनी न थी। ये सब कुछ अजीब लग रहा था, मगर शहजादा खामोश रहा। खाने के बड़े हाल में मेज सजी हुई थी। तरह तरह के गोश्त, रोटियां, फल और चमकते हुए केक। शहजादा बैठ गया। जैसे ही इसने खाने को हाथ बढ़ाया, शहजादी खड़ी हो गई। इसकी मुस्कुराहट खौफनाक बन गई। लिबास सियाह हो गया, बाल काले और आंखें आग की तरह दहकने लगे। वो जोर से हंसी और बोली, नादान शहजादे, मैं शहजादी लीरिया नहीं हूं। मेरा असल नाम सिलवारा है और मैं इस जादुई जंगल की जादूगरनी हूं। तुमने मेरा शिकार करने की कोशिश की, अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तुम हमेशा के लिए मेरे महल में कैद रहोगे। ये कहकर वो धुएं में गायब हो गई। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां गायब हो गई। शहजादा कैद हो गया। शहजादा उड़ते हुए दरवाजों की तरफ भागा, मगर सब बंद थे। राहदारियां बदलती जाती और आखिरकार वो वहीं पहुंच जाता जहां से चला था। महल एक जादुई कैद खाना था। वो थक हार कर फर्श पर बैठ गया और बोला, ये मेरी गलती थी। मैंने एक मासूम परिंदे को नुकसान पहुंचाना चाहा, इसीलिए मैं फंस गया हूं। रात को जब वो खिड़की के करीब बैठा सोच रहा था, एक नन्हा सा सुनहरी परिंदा आया। इसके परों से रोशनी निकल रही थी। परिंदा बोला, शहजादा इरे, उम्मीद मत छोड़ो। जादूगरनी के जादू को तोड़ने का एक तरीका है। शहजादा फौरन बोला, जल्दी बताओ, मैं क्या करूं? परिंदे ने कहा, इस महल के सबसे ऊंचे बुर्ज में एक यहाँ सच्चाई है। अगर जादूगरनी इसमें अपना असल चेहरा देख ले तो इसका जादू टूट जाएगा। इस आईने तक पहुंचने के लिए तुम्हें चांदी की घंटियों की आवाज का पीछा करना होगा। ये कहकर परिंदा गायब हो गया। सुबह होते ही शहजादे ने कान लगाकर सुना। दूर कहीं हल्की सी घंटियों की आवाज आ रही थी। वो आवाज के पीछे चल पड़ा। राहदारियां बदलती रही। शीशे के पुल, लंबी सीढ़ियां, घूमते दरवाजे, सब आजमाइशें। लेकिन घंटियों की आवाज उसे रहनुमाई देती रही। आखिरकार वो एक ऊंचे बुर्ज तक पहुंचा। लंबी घूमती सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो हांप गया, मगर हिम्मत न हारी। ऊपर एक कमरा था जिसमें सूरज की रोशनी फैली हुई थी। बीचों बीच एक शानदार आईना रखा था। इसका फ्रेम चांदी की बैलों से बना था और आईने में रोशनी लहरा रही थी। जैसे ही शहजादा आईने को छूने लगा, अचानक धमाके के साथ जादूगरनी आ गई। क्या तुमने सोचा कि तुम मुझसे बच निकलोगे? उसने कहा। इसने हाथ उठाए और सब्ज आग के शोले छोड़े। शहजादा आईना उठाकर बोला, अपना असली चेहरा देखो, सिलवारा। जादूगरनी ने चीख मारी। उसने आईने में खुद को देखा। वहां खूबसूरत औरत नहीं बल्कि एक अकेली, गुस्से से भरी, जलन वाली बदसूरत औरत खड़ी थी। ये मंजर देखते ही इसका जादू टूटने लगा। महल लरज़ गया। दीवारें टूटने लगी। रोशनी ने अंधेरे को खत्म कर दिया और अचानक सब कुछ गायब हो गया। शहजादा जंगल में खड़ा था। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। परिंदे खुशी से गुनगुना रहे थे। वो आजाद था। शहजादा आसमान की तरफ देखकर बोला, अब कभी किसी परिंदे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आज से मैं उनका मुहाफिज बनूंगा। इसने वादा पूरा किया। इसने बागात लगाए, फवारे बनाए और परिंदों के लिए महफूज ठिकाने तैयार किए। लोग इसे न सिर्फ बहादुर बल्कि मेहरबान हुक्मरान के तौर पर याद करने लगे। अक्सर रात को जब हुआ चलती तो शहजादे को दूर से हल्की सी चांदी की घंटियों की आवाज सुनाई देती।
وہ مسکرا کر سوچتا، یہ میری آزادی کی یاد ہے۔ سبق: بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی اور نرمی ہر جادو کو توڑ سکتی ہے اور ہر جاندار کا احترام کرنا چاہیے۔ اختتام: شکریہ بچوں کہ اپنے یہ جادوئی کہانی سنی، شہزادہ اور جادوئی پرندہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید دلچسپ کہانیاں سن سکیں۔